हवाले से कि मेंटल हेल्थ का ओरल हेल्थ से क्या ताल्लुक है। तो जस्ट एक गुफ्तगू हो रही थी इनसे, तो मेरा अपना भी कुछ पर्सपेक्टिव है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि मेंटल हेल्थ का ताल्लुक आपके डाइजेशन से भी होता है। यानी जितना अच्छा प्रॉपर आपकी डाइजेशन होगी उतना ज्यादा आप जो है वो हेल्दी रहेंगे, या फिर वाइस वर्सा कह लीजिए कि जितनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी उतनी अच्छी आपकी डाइजेशन होगी। डिसाइड्स कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइट का और डाइजेशन का और मेंटल हेल्थ का एक गहरा कनेक्शन। अक्सर लोगों को जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत बुरे ख्वाब आ रहे हैं, बहुत बुरे ख्वाब आ रहे हैं, बहुत मैं डर जाती हूँ। तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो पिछले कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। लेकिन अगर उनसे थोड़ा ज्यादा इवैल्यूएट उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी डाइजेशन के बारे में आप उनसे पूछे ना, तो फिर वो डेफिनेटली ये कहते हैं कि हमारा पेट खराब रहता है। ये तो पता ही नहीं था। पेट खराब अक्सर जिन लोगों का रहता है उनको इस तरह के बुरे ख्वाब आते हैं, और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जाहिर सी बात है कभी ना कभी हम सबका कभी ना कभी पेट खराब होते ही है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस वक्त नींद अच्छी नहीं आ रही होती, बेचैनी बहुत होती है, और अगर हम सो भी आते हैं तो एकदम से डर जाते हैं। ये मेरा खुद का है एक्सपीरियंस, बहुत से लोगों का है। सो मेंटल हेल्थ का बहुत ताल्लुक है आपकी डाइजेशन से, और डाइजेशन का मैं समझती हूँ कि बिल्कुल एक डायरेक्ट ताल्लुक है आपके ओरल हेल्थ से। अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आपका डाइजेशन नहीं होगा। तो आप मुझे बिल्कुल आप फिर इसमें मजीद रोशनी डालिए कि ओरल हेल्थ को किस तरह जरूरी है एक प्रॉपर डाइजेशन के लिए, और जब डाइजेशन अच्छी होती है, जब आपका ओरल हेल्थ अच्छा होता है, तो आपकी डाइजेशन कैसे बेहतर होती है। जैसे हम कोई ले रहे हैं कोई डाइट में से सब चीज, अगर हमारे दांत में कोई इशू है तो प्रॉपर्ली नहीं चबा पाते। जैसे हमारे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, वो मतलब रोटी वगैरह कहते हैं हम निकाल लेते हैं, तो उनकी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो चबाई सही नहीं रहे, वो भी खाली निकाल ली। वो नॉर्मली जो जिनके पेशेंट डेंचर लगा हुआ होता है उनका इतना अच्छा बेचारे नहीं चबा पाते। लेकिन कुछ मतलब उसकी मतलब रिलेटेड होता है आपकी मेंटल हेल्थ से, जो डेंचर होता है, क्योंकि वो मसनूई दांत जो हम पूरी बत्ती सी जिसे कहते हैं वो लगाते हैं, तो पेशेंट अब इतना खुश नहीं होता है। जाहिर सी बात है, नेचुरल दांत तो नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल। तो इस तरह हमारे वो जो बूढ़े पेशेंट हैं, मतलब ओल्ड एज है, वो थोड़े वीक होते हैं उनकी, इसलिए कि वो सही से प्रॉपर नहीं खाना खा पाते। और दांतों का काम हाथों से ना लिया जाए, तो जब हम चबाते प्रॉपर नहीं है और खाना मेरे में वो गैस और ब्लोटिंग में तमाम बिल्कुल, तो फिर उनका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह फिर वो मेंटली भी डिस्टर्ब ही रहते हैं, चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि वो कमजोरी और उनकी बॉडी में हो रही होती है और वो एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर, तो मैंने एक चीज और देखी है कि अक्सर लोग जो जिनके दांत की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, उनका पेट अक्सर खराब रहता है। उसकी वजह ये होती है कि दांत में मौजूद जो जरासीम है, और वो जो खाना जाके अगर कैविटी छोड़ देते हैं तो खाना जाके जमता है, और फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम होती है, जरासीम होते हैं, तो फिर वो मैदे में भी जाके वो जलन और इस तरह की प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, ये हार्ट इशू भी है, एक डिजीज ऐसी है जिसका बैक्टीरिया मुंह से आपके हार्ट में। अच्छा, वो कॉज ही यही है, क्योंकि वो आपकी ओरल हाइजीन सही नहीं होती, तो उसकी वजह से आप इस तरह हमारे बहुत सारे इश्यूज उस पे हमारे ओरल फ्लोरा, मतलब जो मुंह में जरासीम, तो इससे हार्ट के इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। जी, सो ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करता है मुंह, मतलब हार्ट में ना, तो हमारे जो जिंजिवा उसमें होता है, वो बैक्टीरिया होता है, वो हार्ट में भी चला जाता है, उससे मतलब that's interesting. So this is how important कि आप अपने ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। तो आप क्या एक स्केड्यूल दे सकती हैं कि किस तरीके से हम ओरल हेल्थ चेकअप के लिए आया करें, और कितने वक्फे से आया करें, और क्या प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्टेड करें। कोई एक स्केड्यूल हो सकता है कि हम साल में कितनी दफा डेंटिस्ट के पास जाएं, और अगर जो इश्यूज कॉमन है उसका किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। साल में एक दफा लाजमी होता है डेंटिस्ट के पास विजिट करना। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन अगर कुछ फंस रहा है दांत में तो फिर आप फौरन विजिट करें, क्योंकि हमारे मतलब यहाँ नॉर्मली क्या कहते हैं, कैविटी बनी है, उसको खुद ही निकाल लिया, किसी चीज से कर लिया, प्रॉपर आप दिखा नहीं होते। जब तक हमारे दांत में पेन नहीं होता हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। लेकिन हमें मतलब साल में एक दफा लाजमी जाना चाहिए। अगर किसी को बार टाटा का जमने का इशू है तो वो 6 महीने में स्केलिंग लाजमी ही कराए, और अगर नहीं है, कम होता है, तो साल में एक दफा सबके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब किसी को प्रॉब्लम होती है या किसी के दांत मैले होते हैं तो वो ही स्केलिंग पे जाए। स्केलिंग जो होती है वो मशीन से सफाई, दांत के हिस्से जो ऐसे होते हैं ना, हमारा ब्रश नहीं जा पाता, वहां से हम क्लीन करते हैं, तो ये इसलिए स्केलिंग जरूरी है। तो आज हमारे ऑडियंस को पता चल गया है कि भाई अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से दांत की तरफ को हल्का ना ले, और ओरल हेल्थ को भी हल्का ना लेगी। आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असरअंदाज होगी, और आपके हार्ट पे, आपके डाइजेशन पे, सबको डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे डॉक्टर अमन ने स्केड्यूल बताया कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं भी है तो आप हर 6 महीने बाद विजिट करके स्केलिंग जरूर करवाएं। एक प्रॉपर ब्रशिंग में स्केलिंग में फर्क होता है। तो अच्छा, एक और चीज है कि भाई मैं अभी जो देख रहे हैं जाहिर सी बात उनको भी ये चीज पता है कि